पेनी स्टॉक्स का नाम तो सुना ही होगा आपने। हाँ, वही स्टॉक्स जो पेन देते हैं, कुछ पैसों में मिलने वाले स्टॉक। पेनी का मतलब होता है पैसे, कुछ पैसे में मिलने वाले स्टॉक्स पेनी स्टॉक्स कहलाते हैं। बेसिकली पेनी स्टॉक ना, लोग सोचते रहते हैं कि मुझे कोई ऐसा पेनी स्टॉक्स बता दे कोई जो आज 15 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे का मिल रहा हो और जिसकी वैल्यू कल को 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये हो जाए, ताकि हम 10-20 हज़ार रुपये लगा के करोड़ों रुपए बन जाएं। दोस्तों, पेनी स्टॉक्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। पहले हम लोग जान लेते हैं कि पेनी स्टॉक को खरीदने के रूल्स क्या हैं। किसी स्टॉक को हम कब पेनी स्टॉक कहेंगे, क्या वास्तव में वो पेनी स्टॉक्स है या फिर वो एक स्टॉक की वैल्यू है जो जस्टिफाई होती है उसके प्राइस से। दोस्तों, पहले पेनी स्टॉक्स सभी लोगों को पता है कि पेनी स्टॉक्स छोटे स्टॉक्स होते हैं। माइक्रो कैप, स्मॉल कैप कंपनियों के जो स्टॉक्स होते हैं वो पेनी स्टॉक्स हो जाते हैं, जिन कंपनी की वैल्यूएशन करोड़ों में होती है, 50 करोड़, 100 करोड़। इस तरह के स्टॉक्स जो है ना, वो पेनी स्टॉक्स बन जाते हैं, क्योंकि उन कंपनियों के कहीं ना कहीं फंडामेंटल्स अच्छे नहीं होते हैं, उन कंपनियों की कहीं ना कहीं सेल अच्छी नहीं होती है, उनका कोई बिजनेस मॉडल काम नहीं कर रहा होता है, या फिर उनका बिजनेस मॉडल किसी ने चुरा लिया होता है। अगर कोई कंपनी आती है और एक बड़ी कंपनी ने उसके बिजनेस मॉडल को कॉपी कर लिया है, तो वो कंपनी कभी ग्रो ही नहीं कर पाएगी। तो इस तरह के स्टॉक्स ना पेनी स्टॉक्स बन जाते हैं। हम सब चाहते हैं कि पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन मुझे ये पता है कि जितने लोग ये वीडियो देख रहे होंगे उनमें से शायद ही कोई होगा जिन्होंने पेनी स्टॉक्स को अपने डीमैट अकाउंट में होल्ड किया होगा, क्योंकि ऐसा जनरली लोग नहीं करते हैं। पेनी स्टॉक्स को अपने डीमैट अकाउंट में होल्ड नहीं करते हैं, क्योंकि पेनी स्टॉक्स में जो भी इन्वेस्टमेंट होगी आपकी, वो खत्म ही समझिए। आप उस पैसे को इस तरह सोच के लगा रहे हैं कि ये पेनी स्टॉक्स है और ये कल कंपनी डूबने वाली है और इसमें आपका जो भी पैसा लगा हुआ है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। तो पेनी स्टॉक्स में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, मैं इस वीडियो में के लास्ट में आपको एक पेनी स्टॉक भी सजेस्ट करूंगा, जो पेनी स्टॉक्स तो है लेकिन उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि पेनी स्टॉक्स के जो फंडामेंटल्स हैं, पेनी स्टॉक्स की जो चीज़ें हैं, पेनी स्टॉक्स में जो हम इन्वेस्टमेंट की सोचते हैं, उस इन्वेस्टमेंट में वास्तव में पेनी स्टॉक्स है या उसकी वैल्यू है, ये हम कैसे जस्टिफाई करेंगे। दोस्तों, अगर हम किसी कंपनी की सेल को देखें, किसी कंपनी के एनुअल प्रॉफिट को देखें, किसी कंपनी के पीई रेशियो को देखें, पीई रेशियो कैसे देखा जाता है उसका वीडियो मैं जल्दी लेके आऊँगा कि पीई रेशियो क्या होते हैं और पीई रेशियो को कैसे कैलकुलेट किया जाता है किसी कंपनी की अर्निंग पर ईपीएस, अर्निंग पर शेयर्स क्या होते हैं। ये सारे वो कॉन्सेप्ट हैं, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं, जहां शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग के टाइम पे आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो पेनी स्टॉक्स में बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे वीडियो आपको मिल जाएंगे जो बताते रहते हैं कि पेनी स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट करो। पेनी स्टॉक्स, ये 25 पैसे का पेनी स्टॉक से 10,000 लगा दो, 5,000 लगा दो, 1,000 शेयर खरीद लो, 2,000 शेयर खरीद लो। अगर कोई स्टॉक्स 25 पैसे का है तो 10,000 की इन्वेस्टमेंट पे उस पर लगभग आपको मिल जाएंगे 40,000 शेयर। और कभी वो 100 रुपये का हो गया तो लगभग 40 लाख रुपए बनने तय हैं। इस तरह का अमाउंट हर स्टॉक पेनी स्टॉक्स नहीं होता है, और इस तरह का अमाउंट कभी भी आपको भूल के भी पेनी स्टॉक्स में नहीं डालना है। हाँ, सस्ते स्टॉक्स जरूर में आप ले सकते हैं, लेकिन सस्ते स्टॉक्स जो होते हैं वो पेनी जरूरी नहीं वो पेनी स्टॉक्स हों, क्योंकि उनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, उनकी ग्रोथ कंपनी की अच्छी है। वो प्रॉफिट कहीं कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल है। हाँ, उनका साइज छोटा है लेकिन कंपनी कर्जे में नहीं है, कंपनी सेल भी दे रही है, कंपनी एनुअल ग्रोथ भी कर रही है, कंपनी के फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं, कंपनी ओवरऑल प्रॉफिट में रहती है पूरे साल के टर्नओवर के अंदर। ऐसे स्टॉक्स जो है ना, उनको हमें चूज़ करना है उनके फंडामेंटल के बेसिस पे। आपको याद होगा कि राकेश झुनझुनवाला जी जो हैं, उन्होंने 3 रुपये का शेयर खरीदा था जब टाइटन का। तो टाइटन का जब उन्होंने 3 रुपये का शेयर खरीदा था ना, तो क्या वो पेनी स्टॉक की कैटेगरी में था? बिल्कुल भी नहीं था। उस कंपनी की वैल्यूएशन उतने टाइम उतनी थी और कंपनी कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ में। आपको जैसा पता होगा कि राकेश झुनझुनवाला जी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को इतनी समझ होती है कि वो कंपनी के फंडामेंटल्स को देख पाए, कंपनी की चीज़ें क्या हो रही हैं, कंपनी के अंदर ग्रोथ आ रही है, कंपनी के अंदर फाइनेंशियल कैसे हैं, ये सारा सीए का काम होता है। इसलिए उनको ये पता था कि जिस स्टॉक में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो पेनी स्टॉक नहीं है। 3 रुपये का आज की डेट का कोई स्टॉक पेनी स्टॉक हो भी सकता है और पेनी स्टॉक नहीं भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है उनके फंडामेंटल्स पे। दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला जी ने यही कैपिटल, जो उन्होंने 2 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे थे 3 रुपये के भाव में, यही कैपिटल आगे चल के इनकी कैपिटल बनी है 45,000 करोड़ के आसपास। तो पेनी स्टॉक्स में आप 10,000 लगाएं, 20,000 लगाएं या कितना भी अमाउंट लगाएं, कभी भी आप सोचिए आपके पास 2 करोड़ रुपए हैं कि 3 रुपये का शेयर आप खरीद लोगे? मेरे ख्याल से तो कोई नहीं। सब ब्लू चिप कंपनियों में पैसा डालना चाहते हैं। टाटा
की कंपनी है, SBI बैंक है, HDFC बैंक है, ये सारी ब्लू चिप्स कंपनियां हैं। यहाँ पे आपका पैसा कभी भी डूबने वाला नहीं है, क्योंकि यही कंपनी हमारे इंडेक्स को आगे ले जाती हैं। इन कंपनियों की ग्रोथ ही हमारी इंडेक्स को बढ़ा रही है, और आज हमारी इंडेक्स लगभग पहुँच गई है 2000 को टच, सॉरी 20,000 को टच कर गई है निफ्टी। 20,000 को टच करने के लिए जो कंपनियां हैं, जो इनके स्टॉक्स हैं, कहीं ना कहीं उनमें मूवमेंट आई है, तभी तो ये 20,000 के आसपास पहुंच गई हैं। बहुत कंपनी हैं, इवन निफ्टी 50 में बहुत सारी कंपनी हैं जिनको निफ्टी 50 से बाहर कर दिया जाता है। निफ्टी 50 में वही कंपनियां रह सकती हैं जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं। तो स्टॉक्स में, इस तरह के पेनी स्टॉक्स में पैसा डालने से अच्छा है कि आप उन स्टॉक्स में पैसा डालो जहाँ पे ब्लू चिप कंपनियां हैं, जहाँ के कारोबार अच्छे हैं, जहाँ का बिजनेस अच्छा है, जहाँ के फंडामेंटल्स अच्छे हैं। ऐसी कंपनियों में आपको जरूर लॉन्ग टर्म ग्रोथ मिल जाएगी। पेनी स्टॉक से यूट्यूब पे वीडियो देखिए, आप कॉन्टिन्यूसली पेनी स्टॉक को सर्च करना, पेनी स्टॉक ढूंढना, 1 रुपये 2 रुपये के स्टॉक्स ढूंढना, ये आप बंद कर दो। अभी हम लोग बात कर लेते हैं वोडाफोन आइडिया की। लगभग शेयर ट्रेड करता है 5 रुपये से लेकर 10-12 रुपये के बीच में। अभी बीच में 16 का उसने हाई भी बनाया था, और अभी कॉन्टिन्यूसली शायद 10-11 रुपये के आसपास चल रहा है। अभी स्टॉक 5 रुपये का हुआ था। कंपनी हालांकि इतनी बड़ी कंपनी है, वोडाफोन आइडिया के सिम हम सब ने यूज़ करे हैं, लेकिन उस स्टॉक की मैं देख रहा हूँ 2 साल से कोई ग्रोथ ही नहीं हुई। स्टॉक्स बस 2-4-5 रुपये की मूवमेंट के आसपास रहता है। यहाँ पे स्टॉक्स डबल हो गए, लेकिन वो स्टॉक 2-4-5 रुपये की मूवमेंट के आसपास रहता ही रहता है। तो इस तरह के स्टॉक्स से आपको बचना है। आपको हमेशा ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है। पेनी स्टॉक्स के नाम पे जो भी यूट्यूब पे ये चल रहा है कि बहुत सारे मैंने गूगल एड्स देखे हैं जो आपको बताते हैं कि आपको ये पेनी स्टॉक्स लेना है, और ये पेनी स्टॉक, मैं आपको एक सच्ची घटना बता रहा हूँ। मैंने एक बार गूगल एड्स के अकाउंट में, मतलब गूगल एड देख के, गूगल एड उस पर चल रहा था, एक कंपनी थी प्रेमिक्स ग्लोबल वेंचर। उसका शेयर कुछ उस टाइम 100 रुपये के आसपास का था, जो कि मैनिपुलेट होकर वहाँ पे गया था। उस स्टॉक को बाय किया केवल उस न्यूज़ को देख के, जबकि वो गूगल ऐड था, मैं उस टाइम समझ नहीं पाया, और फिर उसमें सर्किट लगना स्टार्ट हो गए। पहले 2-3 दिन अपर सर्किट में चला, फिर लोअर सर्किट स्टार्ट हो गए। उस शेयर को बेचना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया, और मैं उस शेयर में काफ़ी बड़े लॉस में निकला था। तो इस तरह की कंपनियों में आप बड़ी कैपिटल तो बिल्कुल भी मत डालें, छोटी कैपिटल भी डालने से आप बचिए, क्योंकि पेनी स्टॉक का कहीं कुछ नहीं होने वाला है। पेनी स्टॉक सिर्फ पेनी होते हैं, आपको पेन देंगे, आपको कभी भी अच्छे रिटर्न नहीं देंगे। आप ब्लू चिप कंपनियों में पैसा डालिए, आप अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि यही इन्वेस्टमेंट आपको आगे लेके जाएगी। पेनी स्टॉक एक कहीं ना कहीं ग्रीड का फैक्टर है कि अगर कोई पेनी स्टॉक्स खरीद लें तो इतने का हो जाएगा, पेनी स्टॉक्स खरीद लेंगे तो उतने का हो जाएगा, मेरे 10,000 की ये वैल्यू हो जाएगी, वो वैल्यू हो जाएगी। ये सब कहने की बातें, कहीं कोई वैल्यूएशन नहीं है पेनी स्टॉक्स की। फंडामेंटली कोई स्टॉक आप चूज करिए, भले वो कम पैसे का हो, लेकिन उसके फंडामेंटल्स अच्छे हो, क्योंकि वो स्टॉक आगे चल के जरूर से परफॉर्म करेगा। अभी हम लोगों ने 2-3 देखे, अभी बहुत सारे स्टॉक देखे। पंजाब नेशनल बैंक का मैं कई बार एग्जांपल देख रहा हूँ, देखते देखते वो डबल हो गया। इस तरह IRCTC का देख लीजिए, ये आपका रेल निगम वाला स्टॉक देख ले लीजिए, RVNL का। ये स्टॉक्स देखिए कॉन्टिन्यूसली अब चलने लगे हैं, कॉन्टिन्यूसली इनमें डबल हो चुके हैं ये स्टॉक। तो हालांकि कम पैसे के स्टॉक्स थे, लेकिन फंडामेंटली बहुत अच्छे थे, कंपनियां कर्जे में नहीं थी, उनकी जैसे बिजनेस ग्रोथ थे, नए प्रोजेक्ट्स उनको मिले, उनके स्टॉक्स डबल हो गए। तो इस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन पेनी स्टॉक की इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब जो मैं पेनी स्टॉक्स बता रहा हूँ जो 100 रुपये के अंदर के हैं, अभी बहुत सारे आपको गवर्नमेंट सेक्टर के स्टॉक्स हैं, बहुत सारे स्टॉक्स हैं आपको 100 रुपये के नीचे मिल जाएंगे। गवर्नमेंट सेक्टर के स्टॉक्स हैं तो कभी ना कभी आपको ये रिटर्न अच्छा बना के दे ही देंगे। बस इन पेनी स्टॉक्स के अलावा आपको किसी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। अगर करेंगे तो ये जिम्मेदारी सिर्फ आपकी होगी कि आपका पैसा डूबेगा डूबेगा। जिन भाइयों ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पेनी स्टॉक के बारे में मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी, कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।